आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ प्रिवेंशन के बारे में। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, अपलोड भी किए हैं। आज हम एक डिफरेंट अप्रोच से डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ के नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान है तो मैंने एक बार एक स्टडी आपके साथ शेयर की थी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया था कि डायबिटीज़ के केस में दवाई से ज़्यादा और प्लेसेबो थेरेपी से ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस महत्वपूर्ण है, वो अफेक्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो लाइफस्टाइल कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं बिकॉज प्रिवेंटिव हेल्थ में ज़्यादा यकीन रखता हूँ कि कैसे हेल्थ प्रमोट कर सकें, और अगर हेल्थ प्रमोट नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हेल्थ प्रोटेक्ट कर सकें, और हेल्थ प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं तो डिसीज़ प्रिवेंशन तो कर ही सकें। और डिसीज़ प्रिवेंशन अगर आप नहीं कर पा रहे तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितना जल्दी डायग्नोसिस करें बीमारी को उतने कॉम्प्लिकेशन आपके कम होंगे। तो डायबिटीज़ को डिफरेंट अप्रोच से हम देखेंगे। डायबिटीज़ को आप एक चारपाई की तरह देखिए, जैसे एक चारपाई होती है उसके चार पैर हैं, तो यानी 4 पिलर्स। सो 4 पिलर्स के बेसिस पे हम देखेंगे। पहला पिलर है स्ट्रेस। कुछ लोग सोचें स्ट्रेस का डायबिटीज़ से क्या लेना देना। स्ट्रेस का डायबिटीज़ से बहुत लेना देना है, क्योंकि स्ट्रेस है, बॉडी को ज़्यादा शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब भी बॉडी स्ट्रेस में आती है आप देखोगे कि आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बिकॉज आपके लिवर से भी ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, बॉडी से ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज़ हो रहा है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ शुगर लेवल आपको डायबिटीज़ कर सकता है। तो यानी स्ट्रेस डायबिटीज़ में बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी उसका असर कम हो जाता है। तीसरा, ये सब कारण मिलके जब भी स्ट्रेस जो व्यक्ति ज़्यादा लेता है उसको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिसको हो चुकी है उसका मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये है स्ट्रेस। तो आप कोशिश करें स्ट्रेस कम से कम लें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, नींद पूरी लें, और छोटी मोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। चीज़ों को ओवरलुक करना सीखें, और जो परफेक्शनिस्ट वाली जो टाइप ए पर्सनैलिटी बोलते हैं उससे थोड़ा बचने का प्रयास करें। स्ट्रेस के बाद दूसरा फैक्टर स्लीप। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 7 to 9 आवर ऑफ स्लीप इज़ एडिक्वेट और ऑप्टिमम। ऑप्टिमम स्लीप यानी 7 से 9 घंटे। 7 से कम सोना भी ठीक नहीं है, और 9 घंटे से ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है। दूसरे कहते हैं कि ऑप्टिमम स्लीप है वो, उसको हम 7 to 9 आवर्स नहीं बोल सकते। आप रात को सोइए और सुबह अपने आप विदाउट किसी एक्सटर्नल सपोर्ट आपकी अगर नींद खुल रही है बिना अलार्म के, देन इट इज़ एडिक्वेट स्लीप। दूसरा, दिन में सोना है सेहत के लिए ठीक नहीं है अगर आप 1 घंटा या उससे ज़्यादा सोते हैं। ऑप्टिमम स्लीप है 20 मिनट, और आई कैन से लेस देन 30 मिनट, 20 to 30 मिनट ऑप्टिमम स्लीप है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पावर नैप, और अमेरिकन आर्मी में इसी को टैक्टिकल नैप भी कहते हैं। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। तीसरा ये भी है कि अगर आप सोचते हैं कि 20 मिनट कैसे सोया जाए, उतने में नींद नहीं आएगी, कई बार नींद आने में समय लग जाता है, तो उससे भी बेहतर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 20 मिनट आप लेट के मेडिटेट करिए। इसको योग निद्रा बोलते हैं, और कुछ लोग इसको नॉन स्लीप डीप रेस्ट बोलते हैं। बट योग निद्रा अगर आप, बहुत सारे वीडियो हैं, इंडियन टेक्निक है और बहुत इफेक्टिव है। इसमें लेट के आप अपनी सांस के प्रति अवेयर हो सकते हैं, शरीर के प्रति अवेयर होना है, और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं। शरीर के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से की तरफ जाएं, और धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करते जाएं, और महसूस करें कि रिलैक्स हो रहे हैं। बॉडी को फील करना है और रिलैक्स होना है। ऐसा 20 मिनट तक करें, बहुत इफेक्टिव। आप इसको करके देखें, देन यू रियलाइज़ कि हाउ इफेक्टिव इट इज़। इसके अलावा आप जिस कमरे में सोते हैं वो बिल्कुल उसमें अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी का क्लॉक है वो हार्मोन है, तो वो स्लीप हार्मोन्स जो भी हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। जब भी थोड़ा सा उजाला होता है वो अफेक्टेड होते हैं। तो जितना अंधेरा रहेगा, घुप अंधेरा हो तो और भी अच्छा है सोने से पहले। इसके अलावा सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना है। कोई भी स्क्रीन है, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है ब्रेन को एक्टिवेट करती है, और जब ब्रेन एक्टिवेट होता है तो आपको सही से नींद नहीं आती। सोने के बाद भी आपका दिमाग चलता रहता है और बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं मिलता। जबकि स्लीप का पर्पज़ ये है बॉडी माइंड दोनों को रेस्ट देना। तो आपका बॉडी को रेस्ट मिलता भी है, माइंड को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। इसके अलावा
सोने से 2 घंटे पहले आप डाइट ले लें, अपना खाना ले लें, उतना हेल्दी है। और 2 घंटे पहले पानी भी पी लें, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएंगे तो रात में आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। तो ये स्लीप, हेल्दी स्लीप के लिए एक और तरीका है कि स्लीप से जस्ट पहले आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सिर्फ 5 मिनट। जब मेडिटेशन करते हैं आपका दिमाग शांत होता है, दिमाग शांत होगा, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी और ब्लड शुगर कम हो जाएगा, क्योंकि आप रिलैक्स हो रही है बॉडी। और जब आप उसी अवस्था में सोने का प्रयास करते हैं 5 मिनट रिलैक्स करके, 5 मिनट मेडिटेट करके, तो रात भर आपका दिमाग शांत रहता है और आपको नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट करना है और आपका ये देखो बहुत इफेक्टिव है, सिर्फ डायबिटीज़ मैनेजमेंट में नहीं, बाकी चीज़ों में भी बहुत इफेक्टिव है। तीसरा पिलर है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट। कितना एक्सरसाइज करें? WHO क्राइटेरिया है 30 मिनट पर डे, 5 मिनट्स अ वीक। ये मॉडरेट एक्सरसाइज। माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, वॉक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 घंटे करना चाहिए। और अगर विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो 15 मिनट भी आप पर डे करेंगे तो चलेगा, उतना सफिशिएंट है। 75 मिनट इन अ वीक इट्स सफिशिएंट। माइल्ड मॉडरेट और विगरस एक्सरसाइज कैसे आपको पता लगेगा? इट इज़ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, विगरस इंटेंसिटी। एक है टेस्ट जिसको बोलते हैं सिंग टेस्ट और टॉक एंड सिंग टेस्ट, यानी गाना। जब आप माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं तो आप गाना गा सकते हो आराम से, गाना गाते हुए एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे वॉक कर रहे हैं, गाना गाते हो, वॉक करते हो गाना गा सकते हो, या गाना गाते हुए वॉक कर सकते हैं। सो इट इज़ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। देन अगर मॉडरेट है, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं माइल्ड पेस पे, आप बातचीत कर सकते हैं बट गाना नहीं गा सकते, तो मॉडरेट एक्सरसाइज है। और हैवी एक्सरसाइज है, कुछ भी है, जैसे बर्पीज कर रहे हैं आप, या लंजेस कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबर कर रहे हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। सो उस केस में आप बात भी नहीं कर सकते, यानी बात करेंगे तो 2-3 सेंटेंस के बाद आपको रुकना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल फ्लुएंटली बात भी नहीं कर पाएंगे। गाना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो। ये एक्सरसाइज टेस्ट है। एक मैट्स होता है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स। बेसिकली जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट में है तो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है उसको, वो 1 मैट है। जनरली 3.5 ml ऑक्सीजन पर kg पर मिनट ये कंजप्शन है। अप टू 5 यानी इसके 5 गुने तक उसको लो इंटेंसिटी कंसीडर किया जाता है। 5 से 8 तक मॉडरेट इंटेंसिटी, और हाई इंटेंसिटी 8 से ज़्यादा, यानी आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे 8 गुना अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हाई इंटेंसिटी में आ जाता है, हाई मैट्स, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स में आ जाता है। लेकिन हाई मैट्स थोड़ी देर के लिए अच्छा एक्सरसाइज, लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। जब आप रूटीनली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, जिसका बहुत अच्छा तरीका है, आपकी जो एज है 220 में से आप एज घटाइए। जैसे अगर 40 ईयर्स आपकी एज है तो 220 माइनस 40 इज 80, 220 माइनस 40 इज 180। सो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होगा 180। सो मैक्सिमम हार्ट रेट पे आप एक्सरसाइज नहीं करना। वीक में 1 दिन आप बिल्कुल अपने आप को पीक परफॉर्मेंस पे आप एक्सरसाइज करिए, जस्ट 1 डे इन अ वीक। बाकी जितने दिन भी एक्सरसाइज कर रहे हैं 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट पे करिए। तो यानी अगर आपकी 40 ईयर्स एज है, सो 220 माइनस 80 इट इज़ 180, 220 माइनस 40 180, 180 का 70% आप निकालो 126 समथिंग आएगा। आपकी हार्ट रेट 126 होना चाहिए, क्योंकि जब हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, सपोज 150 या उससे ऊपर है, तो उसको मेडिकल टर्म्स में टैकी एरिथमिया बोलते हैं। क्योंकि उस समय हार्ट इतना तेज धड़क रहा है, पंप कर रहा है कि हार्ट फिल नहीं हो पा रहा, पूरा भरने का समय नहीं मिल रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है। तो जब पूरा भरेगा ही नहीं तो ज़्यादा ब्लड पंप कैसे कर सकता है? अगर कोई मोटर है और जहाँ से पंप कर रहा है वहाँ पर ज़्यादा पानी है ही नहीं, तो मोटर कितनी भी अच्छी हो पंप नहीं कर सकती। सो ज़्यादा हार्ट रेट का इशू ये है कि जो आपका हार्ट है वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता, इसको प्रीलोड बोलते हैं। जब प्रीलोड कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होता है, और ये एक्सरसाइज अच्छी नहीं मानी जाती, इसको कार्डियक हेल्थ इससे इम्प्रूव नहीं होती है। तो इसलिए आप कि जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, जो 220 माइनस आपकी एज, उसका 70% हार्ट रेट पे एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहिए जब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी आप थोड़ा सा बातचीत कर सकें, गाना भले नहीं गा सकें लेकिन बातचीत कर सकें, वो एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। इसके अलावा सिटिंग मुझे लगता है 6 घंटे या उससे ज़्यादा दिन में हमें नहीं बैठना चाहिए। इसका दूसरा तरीका है, हर 30 घंटे के लिए आप अलार्म लगा लीजिए। एक पोमेडोरो टेक्निक भी है जिसमें 25 मिनट आप
काम करते हैं, 5 मिनट रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट में आप वॉक कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है। दूसरा तरीका है 30 मिनट में आप अलार्म लगाओ, जब अलार्म बजे उस समय आप खड़े होके पानी पीजिए 1 गिलास, तो आपकी वाटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और उसके बाद 5 मिनट घूम के फिर बैठ सकते हैं, फिर आप उसी अलार्म को रिपीट कर दीजिए, यानी 30 मिनट का टाइमर लगा दीजिए, उसको रिपीट कर दीजिए, तो एवरी 30 मिनट आपका टाइमर बजेगा, आप खड़े होके पानी पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप से आपकी कार्डियक हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। और दूसरा इसके अलावा कि आप थोड़ा सा डांस कर सकते हैं म्यूज़िक वगैरह पे जब भी मौका मिले। खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, हल्का वॉक, ज़्यादा तेज़ नहीं। और खाने से जस्ट पहले विग्रस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी खाली पेट खाने से जस्ट पहले आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जस्ट फॉर 5 मिनट, बहुत हेल्दी है। और खाने के बाद माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेट में भी ब्लड फ्लो की आवश्यकता है। ये क्या करता है सर, आपका ब्लड ग्लूकोज को डाउन कर देता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी कम रहती है, तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम है। और चौथा पिलर है आपकी डाइट। डाइट में मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, तो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं हम, 2 डाइट सबसे अच्छा है। 2 मील्स इन अ डे इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट थिंग आई थिंक। सो इसमें आप स्नैकिंग बिल्कुल नहीं करना है, बीच में खाना पीना नहीं करना है। प्लांट बेस्ड डाइट या प्लांट स्लेंट डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, यानी फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं और वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करनी है। चपाती राइस खाना है, कम खाना है। इसके अलावा प्लांट प्रोटीन लेनी है, आपको चने हैं, दालें हैं, फलियां हैं, छोले हैं, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। और फ्रूट्स वगैरह लेना है, रफेज लेना है, और आप घी भी ले सकते हैं। अभी बहुत सारी स्टडीज़ में पता लगा है कि जो रिफाइंड घी है, रिफाइंड ऑयल, वो सबसे बड़ा बीमारियों का कारण है। बेसिकली हार्ट डिसीज़ का बिगेस्ट कॉज इज़ दीज रिफाइंड ऑयल्स। तो घर का आप ले सकते हो। सरसों का तेल बहुत हेल्दी है, सरसों का तेल आप लीजिए, जो कच्ची घानी का बोलते हैं तेल, वो लीजिए। अगर घी मिल जाए वो ले सकते हैं आप। वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, नारियल का तेल, ये सब। ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा महंगा है। ये सारे ऑयल्स बहुत हेल्दी हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हमने जो डिस्कस की हैं, मुझे उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे और आपको ये विश्वास है कि आपको जीवन में डायबिटीज़ नहीं होगा। और ये सब चीज़ें आपने सुनने में 12 मिनट या 13 मिनट लगाए हैं, इसका फ़ायदा तभी है जब आप इसका उपयोग करें, खुद भी सेहतमंद रहें और अपने परिवार में, दोस्तों में, उनको भी सेहतमंद रखें। नमस्कार।